हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं NMTC 2025 सब जूनियर लेवल पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। AB इज अ स्ट्रेट रोड ऑफ 400 मीटर्स। ये कोई AB रोड है विच इज ऑफ 400 meters. From A, Samrud runs at a speed of 6 meter per second, and from B, at the same time, Saket starts towards A at the speed of 5 meter per second. After reaching their destination, they return with same speed. They repeat it again. ठीक है, सो समृद्ध यहाँ से आ रहा है और साकेत यहाँ से आ रहा है। इनिशियली वो कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे मीट करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट मीटिंग की बात करें अगर, तो फर्स्ट मीटिंग के लिए उसको टाइम कितना लगा होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 400 अपॉन दोनों की स्पीड से ये डिस्टेंस कवर हो रहा है, दैट इज 6 and 5. तो 6 + 5 11, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 6 + 5 11. So 400 upon 11, this is equals to approximately 36.36 seconds. ठीक है, इतना टाइम लगा उसे फर्स्ट टाइम मीट करने में। फर्स्ट टाइम मीट करने के बाद अब वो वापस भी जाएंगे और फिर वापस आएंगे, यानी कि फ्रॉम द सेकेंड टाइम वो डिस्टेंस क्या कवर करेंगे? टोटल वापस मीटिंग पॉइंट से वापस जाने का प्लस वापस आने का, यानी कि सेकेंड मीटिंग्स ऑनवर्ड उनका डिस्टेंस जो होगा दैट इज 800 मीटर्स डिवाइडेड बाय 11। इतने सेकेंड्स उन्हें वापस मिलने में लगेंगे। ठीक, सो नाउ हमें देखना है कि 15 मिनट्स विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 15 into 60, दैट इज 9000 सेकेंड्स। तो 9000 सेकेंड्स में ऐसा वो कितनी बार कर लेते हैं? तो फर्स्ट मीटिंग जिसे हम कह रहे हैं 400 upon 11 सेकेंड्स लग रहे हैं, प्लस सेकेंड 800 upon 11 प्लस थर्ड 800 upon 11, ऐसा ऐड होता जा रहा है n टाइम्स तक, एंड दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 9000 सेकेंड्स। n की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है, प्लस ये 1 और है, फाइन। तो ये टोटल एडिशन होके तो 800 upon n upon 11 हो गया। 11 को उधर ही ले जाते हैं हम, सो दिस शुड बी लेस देन 99,000. So 800n should be less than 99,000 minus 400. 90 and sorry, it is 9900. ठीक है, 9900 आएगा ये। 900 सेकेंड्स और ये हो जाएगा 9900। ठीक, सो अब 400 माइनस हुआ तो 9500, n इज लेस देन इक्वल्स टू 9500 अपॉन 800। डिवाइड कर लेते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ 8 1 जा 8 एंड 11 पॉइंट समथिंग, और n तो नंबर ऑफ टाइम्स वो मीट कर रहे हैं, यानी कि वो एक कंप्लीट नेचुरल नंबर्स में होगा। तो n की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? लेस देन इक्वल्स टू 11 पॉइंट समथिंग, तो n की वैल्यू तो 11 हो जाएगी। इसके अलावा उनकी ये जो फर्स्ट मीटिंग थी 400/11, ये एक और, तो टोटल उनकी 12 मीटिंग्स होंगी, बट ये इधर ऑप्शन में नहीं है, सो दिस क्वेश्चन गोज फॉर बोनस। आंसर नहीं आया बिकॉज दिस इज अ बोनस क्वेश्चन। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर द मेजर ऑफ एंगल x, हमें x एंगल निकालना है और हमें दिख रहा है कि ये इसके पैरेलल लाइन है, दिस इज 41 डिग्रीज। तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी हमारा 41 डिग्रीज हो गया, एंड ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। सो 41 + x + 85 शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 180 - 126,
तो x की वैल्यूज कितनी आ जाएगी हमारे पास 54 डिग्रीज। D शुड बी दी करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं। यस, D इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस। हमें बताना है कि यहाँ पे x की क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। इधर x के लिए हमें सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, यहां हम 1 में x प्लस a के साथ माइनस में ले आते हैं 1/x को, और उधर कर लेते हैं 1 में x प्लस a प्लस b के साथ में माइनस में 1/x प्लस b को। एलसीएम लेते हैं इधर x इंटू एक्स प्लस ए, तो ये क्या रह जाएगा x माइनस एक्स माइनस ए, और इधर एलसीएम आ जाएगा x प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी। तो ये क्या हो गया x प्लस बी माइनस ऑफ x माइनस ऑफ a माइनस ऑफ b। ठीक है, x x कैंसिल, इधर x कैंसिल b कैंसिल, सो दिस इज माइनस a अपॉन x इंटू एक्स प्लस ए, और इधर माइनस ऑफ a अपॉन एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी। माइनस साइन कैंसिल, a से a कैंसिल, तो न्यूमरेटर इज 1 and 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली हो जाएगा। अब x प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस ए। ब्रैकेट ओपन अप करके इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। फिर से देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है हमारा यहाँ पे। एक्स स्क्वायर से कैंसिल, ए एक्स से कैंसिल, तो क्या रह गया हमारे पास में 2bx, ठीक, इज इक्वल्स टू माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस ऑफ b कॉमन, a प्लस बी ब्रैकेट में अपॉन में 2b, b से b कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास माइनस ऑफ a प्लस बी बाय 2। दिस इज योर आंसर। d शुड बी दी आंसर। चेक करते हैं। यस, d इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two sides of an isosceles triangle are 23 centimeters and 17 centimeters respectively. Then the perimeter of the triangle is, अगर दो sides हमें given है, ठीक, अब पहली चीज हमें ये नहीं पता दो अलग अलग साइड तो given है, यानी कि या तो ये 23, 23 and 17 हो सकती है, या फिर ये 17, 17 एंड 23 हो सकती है। सबसे पहली चीज तो हमें चेक करना होगा क्या ये दोनों पॉसिबल केसेस वैलिड है। सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन दी थर्ड साइड होना चाहिए, ठीक। तो 23, 23, 23 एंड 17 बिल्कुल ये वैलिड हो रहा है, वहां पे 17, 17 और 23 भी वैलिड हो रहा है। तो हमारे पास पेरीमीटर की बात करें तो दोनों ही पेरीमीटर्स वैलिड हो जाएंगे, 63 and 57. So answer should be C. चेक कर लेते हैं, बिल्कुल C is the answer. Now next question. ABCD is a pentagon. एंगल B हमें 90 डिग्री गिवन है, E एंगल 150 डिग्रीज गिवन है, और C प्लस D ये दोनों मिला के 180 गिवन है। चलो सबसे पहले काम तो हम A को निकाल लेते हैं। पेंटागन है यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन कितना हो जाएगा 540 n-2 इंटू 180 से। तो 540 सम किस किस की को मिला के आ रहा है हमारे पास, एंगल B 90 है, E 150 है, C और D मिला के 180 है, और क्या रह गया एंगल A। इन सब को ऐड करके 540 आ रहा है। तो ज़रा एंगल A की वैल्यू इसको माइनस करके निकाल लें। माइनस करके अगर हम देखें तो आंसर कितना आ जाएगा 120 डिग्रीज, ठीक। A की वैल्यू तो आ गई। अब A प्लस डी इज 180, तो एंगल D कितना आ जाएगा 180 माइनस 120 विच इज 60 डिग्रीज। और पूछा क्या है एक्सटर्नल एंगल D, तो एक्सटर्नल एंगल D कितना हो जाएगा
60 का एक्सटर्नल यानी कि 180 माइनस 60 विच इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। तो आंसर कितना आ जाएगा? ए। चेक कर लेते हैं। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करें यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट हमारा साइक्लिसिटी पे बेस्ड होता है और 3 की साइकिल 4 पार्ट्स में चलती है। तो 4 में कंप्लीट साइकिल में तो 2024 तो डिवाइड हो जाएगा और एक 3 एक्स्ट्रा रह जाएगा। ठीक, तो इसकी लास्ट डिजिट तो हमारे पास 3 आ गई। 7 पे पार है 2024, 4 की कंप्लीट साइकिल में आ रहा है यानी कि 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 होता है हमारे पास 2401। तो लास्ट डिजिट क्या आएगी यहां से? 1। तो फाइनली इस प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी? 3। सी ऑप्शन आना चाहिए आंसर। बिल्कुल, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस इज अ परफेक्ट क्यूब 18900 इंटू n। ये एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए हमारा नंबर। तो हम जरा यहाँ पे 18900 के फैक्टर्स देखें तो ये क्या आ जाएंगे? 3 क्यूब, 7, 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इंटू n शुड बी अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब है तो सबकी पावर्स 3 के मल्टीपल्स में चली जानी चाहिए। तो 7 की पावर्स 3 में जाने के लिए क्या कंप्लीट चाहिए हमें? n में एक तो 7 स्क्वायर चाहिए, 2 को 3 पावर्स 3 के मल्टीपल्स पावर में लिखने के लिए एक और 2 चाहिए और एक और 5 को भी कंप्लीट मल्टीपल्स में लिखने के लिए एक 5 चाहिए। सो टोटल अगर हम बात करें तो हमें कितना चाहिए? 49 इंटू 10 490। तो n कितना हो जाना चाहिए? 490। चेक करते हैं। यस, 490 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टू नंबर्स a एंड b आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर c। चलो तो एक काम करते हैं, यहाँ पे c को मैं 100 ले लेती हूँ। a इससे 20% ज्यादा है तो a की वैल्यू 120 हो जाएगी। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया है। b इससे 50% ज्यादा है मतलब कि b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। नाउ द परसेंट ऑफ a टू b, a का b से परसेंट चाहिए तो 120 अपॉन 150 इंटू 100, यही तो हमें निकालना है। एक 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल कर रहे हो, 3 4 जा 3 5 जा। सो दिस इज 400 बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 80%। बी आंसर आना चाहिए। चेक करते हैं। यस, 80% इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन, a प्लस बी की वैल्यू 2 है, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी की वैल्यू 18 है, a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू चाहिए। देखो पहले इधर लेते हैं, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू 18। एलसीएम ले लिया, a इंटू बी, ये कितना आ गया? a प्लस बी इज इक्वल्स टू 18 और a प्लस बी की वैल्यू तो मुझे कितनी गिवन है? 2। सो 2 अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 18। 18 को 2 से कैंसिल करके 9 कर लेते हैं, यानी कि 9 टाइम्स ऑफ ए बी की वैल्यू 1 है, या दैट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू 1/9। ए प्लस बी आ गया मेरे पास, ए बी की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी होल क्यूब में हम ये फॉर्मूला देख सकते हैं। a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके साथ साथ में 3ab इंटू ए प्लस बी और टर्म आती है। अब जो वैल्यूज गिवन है उन्हें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी मुझे गिवन है 1/9, तो 3 इंटू 1/9 इंटू ए प्लस बी मुझे गिवन है 2। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को एज इट इज रख दिया, ये तो मुझे फाइंड करना था, और इधर 2 का क्यूब। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये तो 2/3 आ गया। 2 क्यूब 8 माइनस 2/3। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 3 LCM 24 माइनस 2 यानी कि 22/3। अब
22/3 ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे पूछा है कि किसके बीच में लाई करेगा, तो 22/3 इज व्हाट, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 3 से 29 एंड 7 पॉइंट समथिंग, तो 7 से 8 के बीच में लाई करना चाहिए। ये चेक करते हैं, यस 7 एंड 8, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन इज रूट ऑफ 12 प्लस क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू 7/2। x की वैल्यू p/q फॉर्म में है, p एंड q आर नेचुरल नंबर्स हैविंग GCD, दैट इज द HCF 1 है, तो p प्लस q निकालना। तो यहाँ से सबसे पहले सीधा सीधा है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं, तो 12 प्लस क्यूब रूट ऑफ x की वैल्यू 49/4, तो क्यूब रूट ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, 49/4 माइनस 12, LCM इज 4, 49 माइनस 48, दिस इज क्यूब रूट ऑफ x। तो क्यूब रूट ऑफ x की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 1/4, x की वैल्यू इसका क्यूब कर देंगे तो 1/64, ठीक। 1 और 64 में HCF 1 ही है, तो P अपॉन Q फॉर्म यही आ गई, तो P प्लस Q यानी कि 1 प्लस 64, आंसर कितना आना चाहिए, 65। A शुड बी द आंसर, ठीक। चेक कर लेते हैं, यस A इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट लीविंग अ रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2 और 3 और 4 और 6। एक सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर चाहिए, पहली चीज जो 1 रिमाइंडर दे रहा है 2 3 4 एंड 6 से डिवाइड होने पे, has 5 as its unit digit, exactly 2 zeros at its zeros as its digits, only 1 0। चलो ऑप्शंस अलग अलग हैं, हम सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा ऐसा नंबर जिसके 2 3 4 और 6 से डिविजिबल हो जाए, पहले तो ये निकाल लो। तो ऐसा नंबर क्या होगा, LCM ऑफ 2 3 4 और 6, LCM ऑफ 2 3 4 6 इज 12। तो सबसे छोटा नंबर तो जो 2 3 4 6 सबसे डिवाइड हो रहा है वो क्या आ गया, 12 आ गया। यहाँ तो 1 रिमाइंडर चाहिए, लेकिन 1 रिमाइंडर किस में चाहिए, ऐसा 4 डिजिट नंबर। तो पहले तो ये निकालते हैं कि अब सबसे छोटा ऐसा 4 डिजिट नंबर जो 12 से डिविजिबल हो रहा हो, ठीक है। तो क्या करोगे, 4 डिजिट नंबर चाहिए, 1000 सबसे छोटा नंबर है, जरा 12 से डिवाइड करके देखो, ठीक। यहां से हमें मिल जाएगा सबसे छोटा नंबर 12, 8 जा 96, बचा 4 40, 12 3 जा 36, अगेन 4 इज द रिमाइंडर। 4 तो माइनस होके बनेगा, लेकिन हमें यहाँ पे माइनस तो करना नहीं है, हमें 3 डिजिट में तो जाना नहीं है, तो हमें 1000 में कुछ ऐड करना है। तो क्या ऐड करेंगे, 12 माइनस 4, 8 ऐड कर लेंगे। यानी कि सबसे छोटा ऐसा नंबर जो 2 3 4 या 6 से डिविजिबल हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 8 यानी कि 1008। ये तो सबसे छोटा ऐसा नंबर आ गया। अब ये क्या कह रहा है, ये 1 रिमाइंडर देना चाहिए, मतलब कि ये तो पूरा डिविजिबल नहीं है ना, 1 रिमाइंडर दे रहा है। तो ऐसा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा जो 1 रिमाइंडर दे रहा हो, रिक्वायर्ड नंबर विच इज गिविंग यू रिमाइंडर 1, 1008 प्लस 1 यानी कि 1009। तो देख लो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, एग्जैक्टली 2 zeros एज इट्स डिजिट्स। यहाँ पे एक ऐसा नंबर आ रहा है जिसकी 2 zeros उसकी एक डिजिट के फॉर्म में आ रही है। चेक करते हैं, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ A is to B is equals to 2 is to 3, B is to C, हमारा A is to B 2:3 है और B is to C हमारा 4:5 है, एंड A plus C is 736, देन द वैल्यू ऑफ B। पहली चीज तो देखो, जब इस तरीके से दो अलग अलग फॉर्म में B मिल रहा है, इधर B का रेशो 3 है, इधर B का रेशो 4 है, तो दोनों को सबसे पहले सेम करना होगा। सेम करने के लिए 3 और 4 का मल्टीपल, 3 और 4 का मल्टीपल क्या आएगा, 12। तो हमें इन रेशोज में इस तरीके से करना है कि B की वैल्यू 12 हो जाए। सो मैं
फर्स्ट रेशो को तो किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 4 से, और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, यानी कि A रेशो B कितना आ जाएगा, 8:12, और B रेशो C कितना हो जाएगा, 12:15. सो आई कैन फाइंड A:B:C कितना हो गया, 8:12:15. अब आगे बात कर लेते हैं, A का पार्ट अब 8x हो जाएगा और C का पार्ट 15x हो जाएगा. सो 8x प्लस 15x ये हमारे पास 736 गिवन है, और हमें निकालना क्या है, हमें 12x पार्ट निकालना है. ऐड करें तो ये हो जाएगा 23x इज इक्वल्स टू 736. तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 736 डिवाइडेड बाय 23. 23 से जरा इसे कैंसिल करके देख लेते हैं. 23 3 जा 69, 46 रह गया, तो 62 x की वैल्यू आ रही है, यानी कि b कितना है 12x. सो 12 इंटू 62 दिस इज इक्वल टू 744 आना चाहिए भाई आंसर. एक मिनट, क्या कर दिया, सॉरी इधर हमने गलत लिख दिया, 3 टाइम्स पे डिवाइड किया था. सो ये कितना डिवाइड होके आ रहा है, 736 को अगर मैं 3 जा 69 32, सो 32 इंटू 12 कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 12 3 जा सॉरी 12 2 जा 24, 2 36 37 38 384. बी की वैल्यू आनी चाहिए 384. 384 शुड बी दी आंसर. चेक करते हैं, यस 384 हमारा आंसर आ गया. चलो अगला 13th क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर एंगल बी कितना गिवन है, 110 डिग्रीज. सी एंगल कितना गिवन है, 80 डिग्रीज. सो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, सम इधर 180 नहीं है, ठीक है. एफ एंगल, ये एंगल दे रखा है 120 डिग्रीज, और ADC दिस एंगल इज 30 डिग्रीज. और क्या दे रखा है, ट्वाइस ऑफ DGF का ट्वाइस DEF के इक्वल है. अगर ये x है तो ये एंगल 2x है. द मेजर ऑफ एंगल BHF. अब हमें जो निकालना है वो ये एंगल निकालना है, ठीक है. चलिए सबसे पहले ये 30 है, इधर ये एंगल भी वर्टिकली ऑपोजिट से 30 हो जाएगा. और DEFG एक क्वाड्रिलेटरल है ही, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना आ जाना चाहिए, 180. तो 30 प्लस 120 प्लस 2x प्लस x यानी कि 3x शुड बी इक्वल्स टू 180. तो 3x की वैल्यू कितनी आ रही है, 30, यानी कि x की वैल्यू तो आ गई 10 डिग्रीज. तो ये एंगल हमारे पास में कितना आ गया, 10 डिग्रीज का. तो इधर एंगल कितने डिग्रीज का हो जाएगा, 20 का. ठीक. अब ये 20 आ गया, ठीक है. अगर ये एंगल 20 आ गया, यहां से लीनियर पेयर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 20, सो दिस इज 160 डिग्रीज. अब हम ले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल हमारा ये कंप्लीट, BCEH चारों एंगल का सम 360. तो 110 प्लस 80 प्लस 160 प्लस एंगल BHF शुड बी इक्वल्स टू 360 डिग्रीज. तो यहां से हमारा BHF कितना हो जाएगा, 10 डिग्रीज, है ना. एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी, एक मिनट, माइनस कर लेते हैं ज़रा वापस.
360 एक मिनट, हमने यहीं से गलती कर दी, अरे यार, इसका सम कितना होना चाहिए था 360 डिग्रीज, तो ये कितना हो रहा है 3x की वैल्यू 360 माइनस 150, अरे भगवान देखो क्या गड़बड़ कर देते हैं। सो दिस इज 210 डिग्रीज, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 210 बाई 3 दैट इज 70 डिग्रीज, तो ये आ गया 70 और ये कितना हो गया 140। अब लीनियर पेयर से ये कितना आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ 140 हमारे पास ये एंगल आ जाएगा 40 डिग्रीज। तो अब हम ले लेते हैं BC EH में 110 प्लस 80 प्लस 40 प्लस एंगल BHF, दिस इज 360 डिग्रीज। BHF हमारा कितना आ जाएगा 360 में से हम माइनस कर देंगे ये 120 और 110, 230 को माइनस कर दो इधर से ज़रा, तो दिस इज 130 डिग्रीज। हाँ जी भैया, बड़ी सिली सी मिस्टेक कर दी थी पहले। तो आंसर कितना आ रहा है 130, चेक कर लें। हाँ भाई 130 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू 2 अपॉन ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो इसमें हम क्या करते हैं भाई, सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा। b प्लस सी इंटू सी प्लस ए, इधर एलसीएम लिया, सो दिस इज सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और इधर कितना है ट्वाइस ऑफ 2 अपॉन ए प्लस बी, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस 2c, और क्रॉस में ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस बी इसके साथ मल्टीप्लाई में, और इधर ट्वाइस ऑफ b प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2ac प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc, और इधर देखें तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2bc 2c स्क्वायर 2ab एंड 2ac। कुछ टर्म्स तो भाई कैंसिल होती हुई दिख रही है मुझे। क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो रही है देखो, 2ac से 2ac कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ab और ab 2ab कैंसिल हो रहा है, 2bc से 2bc कैंसिल हो रहा है, यानी कि मेरे पास अल्टीमेटली क्या बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर को इधर डिवाइड में ले आते हैं, इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी 2, आंसर शुड बी 2। चेक करें, हाँ भाई सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर चलते हैं। इफ 3 men और 4 women कैन डू अ जॉब इन 43 days, 3 men भी 4 women ये से 43 days में कंप्लीट कर लेते हैं, then the number of days same job is done by 7 men and 5 women। 7 men और 5 women एक साथ अब इस मिलके इसे कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो चलो एक काम करते हैं, 3 men 4 women 43 days में मिलके 1 वर्क कंप्लीट करते हैं, तो 3 men का 1 day वर्क 1/43 आएगा, और 1 man का 1 day वर्क 1 अपॉन में 43 इंटू 3 ये आ जाएगा। ऐसे ही 4 वुमेन का 1 day वर्क 1/43 होगा, तो 1 वुमेन का 1 day वर्क 1 अपॉन 43
इंटू 4, ये हो जाएगा। अब कितने लोग एक साथ काम कर रहे हैं? 7 men एंड 5 women। तो बात करते हैं 7 men का वर्क तो हो जाएगा 7/43 इंटू 3। 1 डे को 7, 1 मैन को 7 men से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इनका 1 डे वर्क आ गया। प्लस 5 वुमेन का 1 डे वर्क, सो 5/43 इंटू 4, ये इनका टोटल मिला के 1 डे वर्क है। तो 1 डे में ये कितना काम कर रहे हैं? एलसीएम ले लेंगे 43 इंटू 3 इंटू 4, सो दिस इज 7 इंटू 4 28 प्लस 15, कितना हो जाएगा ये? 43/43 इंटू 3 इंटू 4, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है। दैट मीन्स 1 डे में 1/12 पार्ट ऑफ द वर्क इज डन। सो 1 कंप्लीट वर्क कितने डेज में हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1/12, दैट इज 12 डेज। चलो, तो ये कितना आ जाएगा? 12 डेज। चेक कर लेते हैं आंसर। यस, 12 डेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब चलते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। यस, सब्जेक्टिव या fill ups पे। Expression this is factorized in this form, then the numerical value of L plus M plus N plus P, ये निकालना है। तो पहले काम तो इसे फैक्टराइज करना है। अगर ये देखा जाए तो 7A plus B इस पूरे का स्क्वायर माइनस 46 A माइनस B इस पूरे का स्क्वायर है। अब 46 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो ये तो तुम्हारे पास में रूट्स में चला जाएगा। रूट 46 ही ले लेते हैं अभी। A माइनस बी इस कंप्लीट का स्क्वायर हो गया। अब A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो 7A प्लस बी प्लस रूट 46 A माइनस बी इंटू ये A प्लस बी हो गया 7A प्लस बी माइनस रूट 46 A माइनस बी। ठीक, तो अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन रहा है हमारा? 7A प्लस रूट 46 A, तो 7 प्लस रूट 46 इंटू A प्लस B के साथ में 7 माइनस रूट 46 इंटू बी, ये फर्स्ट ब्रैकेट आ गया जो कि हमारा LA प्लस MB का फॉर्म है। ये ब्रैकेट क्या बन गया? 7 माइनस रूट 46 इंटू A माइनस मतलब B के साथ में प्लस 7 प्लस रूट 46 इंटू बी ही आ जाएगा। ये हमें जो फॉर्म दे रखी थी, यानी कि LA प्लस MB इंटू NA प्लस PB का फॉर्म है, यानी कि ये सारी हमारी वैल्यूज आ गई। अब मुझे L प्लस M प्लस N प्लस P चाहिए, तो 7 प्लस रूट 46 A हो गया, L हो गया, प्लस 7 माइनस रूट 46 ये M हो गया, प्लस 7 माइनस रूट 46 N हो गया, और P कितना है? 7 प्लस रूट 46। तो ये तो सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं। आंसर कितना आ रहा है? 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, तो आंसर आना चाहिए मेरा 28। चेक करते हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंटीजर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन x। अच्छा, चलो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व भी कर लेते हैं सीधा सीधा। पहले पूरे का एलसीएम लेके डिनोमिनेटर्स हटा देते हैं। तो 3 4 5 एलसीएम विल बी 60, सो ये हो जाएगा 20 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 4 से, तो 15 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स माइनस 5। अब जरा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 20x माइनस 60 माइनस 15x
प्लस 120, ठीक है, इक्वल्स टू 12x माइनस 60। तो क्या हो जाएगा ये 12x प्लस 15x माइनस 20x, ये हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया x को, माइनस 60 तो कैंसिल हो गए दोनों तरफ, इक्वल्स टू में क्या रह गया 120। कितना आ रहा है ये हमारे पास, दिस इज 27 माइनस 20, 7x की वैल्यू आ रही है 120, ठीक। तो इसे x निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा भाई, तो x की वैल्यू 120 अपॉन 7, कंप्लीट डिवीजन नहीं चाहिए हमें, सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए, तो थोड़ा बहुत डिवीजन कर लेते हैं, 1 टाइम्स 7 50, तो 7 7 ज़ा 49, बाकी फिर आगे पॉइंट्स में आ जाएगा। तो इंटीजर पार्ट इस डिवीजन का कितना हो जाना चाहिए 17, चेक करते हैं, यस 17 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द 18th क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें कि BAC एंगल, ये एंगल 100 डिग्रीज का गिवन है हमें, है ना। ACB भैया ये एंगल तो कितना गिवन है 30 डिग्रीज का, 130 तो हो गया, ठीक। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हेक्सागन are drawn as shown in the figure, ठीक। देन द मेजर ऑफ एंगल x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चाहिए हमें। इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है ये, ठीक, तो इसके एंगल्स क्या क्या आ जाएंगे 60 60, ये स्क्वायर बना है 90 90 सारे, ये एंगल कितना आ जाएगा, दिस इज 100 और 30, तो 130 हो गया, ये एंगल कितना आ जाएगा मेरे पास 50 डिग्रीज का, टोटल मिला के सम हो जाएगा ABC ट्राइंगल के एंगल्स का 180 डिग्रीज, ठीक है। अब देखो y तो सीधा सीधा पता पड़ रहा है कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसके लिए एक्सटीरियर एंगल है, या ऐसे भी देख सकते थे कि ये 60 डिग्री का है, स्ट्रेट लाइन है, तो y की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी मेरे पास 120 डिग्रीज की, है ना। अब बात रहती है x की और इधर से z की, ठीक। x निकालने के लिए रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन का एंगल कितने डिग्रीज का होता है 120 डिग्रीज का, तो ये कंप्लीट एंगल बन रहा है, यानी 120 प्लस 100 प्लस 90 प्लस x मिला के 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल बन रहा है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए 220 प्लस 90 300, 10 को 360 में से माइनस कर दो, कितना आ गया 50 डिग्रीज, x भी आ गया 50 डिग्रीज। और अब z निकाल लेते हैं, z में भी ये कंप्लीट एंगल कितने का हो रहा है 360 का, तो 90 भाई ये दोनों मिला के 90 प्लस 30 प्लस 60 प्लस z कितना हो जाना चाहिए 360, 180 प्लस z की वैल्यू 360, यानी कि z की वैल्यू आ गई 180 डिग्रीज की। तो x प्लस y प्लस z पूछा है हमसे, तो x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 50 प्लस 120 प्लस 180, कितना हो जाएगा ये 250 आ रहा है क्या 10 15 350,
चेक करें भाई। अरे 360 आ रहा है, 1 मिनट रुको, क्या गड़बड़ कर दिया हमने? अरे हमने यही गड़बड़ कर दी, y की वैल्यू में, y की वैल्यू हमने गलत निकाल ली। हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये स्ट्रेट लाइन है, जबकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है भाई। देखो ये 50 डिग्री था, ये 60, ये 120। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो 120 प्लस 50 मिला के 180 हो जाना चाहिए था, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। ठीक है, तो 120 50 60, 120 प्लस 50 प्लस 60 प्लस y, ये भी मिला के 360 डिग्रीज होना चाहिए। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 110, 110 प्लस 120 230, 230 को 360 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 130। तो इंस्टेड ऑफ y 120, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 130, इसीलिए 10 डिग्री का डिफरेंस आ गया था। तो आंसर कितना आना चाहिए? 360 डिग्रीज का। यस, हाँ भाई 360 डिग्री का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मीन ऑफ 5 नंबर इज 105। फर्स्ट नंबर इज 2/5 टाइम्स द सम ऑफ द अदर 4 नंबर्स। फर्स्ट नंबर, हम एक काम करते हैं, सम ऑफ 4 नंबर्स, तो x ले लेते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर है ये क्या हो जाएगा? 2/5 टाइम्स ऑफ दी सम ऑफ 4 नंबर्स, x हो गया। देन द फर्स्ट नंबर 2/5 ऑफ x हमें निकालना है। अब मुझे पता है कि x 4 नंबर का सम प्लस ये 5th नंबर अपॉन 5 करेंगे तो मीन 105 आ जाएगा। सो ये कितना हो रहा है? 5 को तो इधर मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो 525 हो गया, और इधर अगर हम ऐड करते हैं 5x प्लस 2x 2/5x तो 7x/5। ठीक, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? 525/5 इंटू 7। ठीक, 7 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 7 7 ज़ा 49 और 5 ज़ा, तो 75 इंटू 5 ये हमारा x आ गया। हमें फर्स्ट नंबर निकालना है विच इज 2/5 ऑफ 75 इंटू 5, 5 5 कैंसिल, तो फर्स्ट नंबर आ जाना चाहिए 150। चेक करें। ठीक है भाई, 150 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PQRS is a square. The side PQ and RS increased by 30% each, and the side QR and PS increased by 20% each. Then the area of the quadrilateral thus obtained exceeds the area of the square by dash %. चलो पहले तो एक छोटा सा स्क्वायर बना लेती हूँ मैं, PQRS। अब जब PQ को 30% और RS को भी 30% इंक्रीज किया है ना, यानी कि ये बाहर तक ऐसे कुछ हो जाएंगी बड़ी साइड्स। ठीक, और QR और PS को भी इंक्रीज किया, मतलब ये वाली भी पार्ट थोड़ा थोड़ा सा बढ़ गया। तो अगर इनको ज्वाइन करते हुए मैं बनाऊं तो ये जो बाहर की तरफ बनेगा ये एक रेक्टेंगल बनेगा। मतलब कि मुझे बताना है सीधा सीधा कि रेक्टेंगल का एरिया कितना ज़्यादा है परसेंट में एज कंपेयर टू स्क्वायर। मैं स्क्वायर की साइड को PQ, QR, RS और RSP इन्हें मैं 100 ले लेती हूँ, तो स्क्वायर का एरिया तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100, मतलब कि 10,000 तो स्क्वायर का एरिया हो गया। अब जो ये रेक्टेंगल बनेगा है ना, इसमें PQ और RS ये 30% इंक्रीज है, यानी कि ये साइड कितनी हो जाएगी? 130 की, और QR और PS ये 20% इंक्रीज है, यानी कि ये 120 की। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 130 इंटू 120, यानी कि
15600, ठीक है। अब इंक्रीज परसेंट ही तो बताना है, तो इससे ये कितना ज़्यादा है, 5600 ज़्यादा है अपॉन 10,000 इंटू 100, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 56%। आंसर कितना आना चाहिए, 56%। चेक कर लेते हैं भैया सही है या नहीं है। यस, 56% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलो तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू इस फॉर्म में दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू में इसको उधर ले जाते हैं, माइनस 2 प्लस रूट 3x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा, यानी कि x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस 2 प्लस रूट 3 है। ज़रा स्क्वेयरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इक्वल्स टू, नेगेटिव तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3। सो दिस इज 7 प्लस 4 रूट 3 और 2 उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 9 प्लस 4 रूट 3 आ गया। ए हो गया 9, बी हो गया 4 और सी कितना हो गया हमारे पास 3, यानी कि a प्लस बी प्लस सी 9 प्लस 4 प्लस 3 कितना आना चाहिए आंसर, 16। चेक करते हैं, यस 16 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, द मेजर ऑफ x। चलो ABCD रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। ये एंगल 162 है, तो इधर से सबसे पहली चीज ये एंगल भी 162 डिग्रीज का आ जाएगा। ये 28 डिग्रीज है, तो वर्टिकली ऑपोजिट ये भी 28 डिग्रीज का हो गया। ठीक है, अब ये 90 है ही, तो ए एंगल 162, ये 28 और ये एंगल, इसको 1 नेम दे देते हैं। इन चारों का सम मिला के ये क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि चारों का सम मिला के फिर से 360 होना चाहिए। तो 90 प्लस 162 प्लस 28 प्लस एंगल 1 शुड बी इक्वल्स टू 360। यहां से एंगल 1 की बात करें तो ये टोटल कितना हो गया, 190 और 90 यानी कि 280। 360 माइनस 280 डिग्रीज का कितना आ रहा है, ये 80 डिग्रीज। तो x की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, लीनियर पेयर से 180 माइनस 80, आंसर कितना आना चाहिए, 100 डिग्रीज का। चेक करें भाई, बिल्कुल 100 डिग्रीज इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर m एंड n विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन इज। ऐसे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, इंटीजर्स वर्ड पे ध्यान देना, सारे के सारे इंटीजर्स फॉर्म में चाहिए। तो एक काम करते हैं, 2mn प्लस n को इधर रखते हैं, 44 के पास में m स्क्वायर ले गए। अब यहां से n कॉमन ले लेते हैं, तो 2m प्लस 1 रह जाएगा। सो n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 44 माइनस m स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 1। सो इंटीग्रल वैल्यूज में चाहिए सारे के सारे, तो एक काम करते हैं, m की वैल्यूज अज्यूम करते हैं, है ना, और पॉजिटिव इंटीजर्स ही चाहिए, तो m की वैल्यू पॉजिटिव नंबर्स में अज्यूम करते हैं, देखते हैं कि किस किस से n की वैल्यू इंटीजर्स में आ जाती है। तो पहला हम अज्यूम कर लेते हैं m इज इक्वल्स टू 1। तो 44 माइनस 1 43 अपॉन में 2 प्लस 1 3। 43 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ये नहीं आया। m की वैल्यू 2 अज्यूम करते हैं, सो n कितना हो जाएगा, 44 माइनस 4 40 अपॉन में 5,
ये 8 आ गया, सो n की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये एक केस मिल गया। अब m की वैल्यू 3 अज्यूम करते हैं, तो 44 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 35 अपॉन में 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, बिल्कुल ये भी हो रही है, n की वैल्यू 5 आ रही है, सेकेंड केस भी मिल गया। अब m की वैल्यू ले लेते हैं हम 4, तो 16 44 माइनस 16 कितना हो जाएगा हमारे पास, 28 अपॉन में 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, ये नहीं आ रही। m की वैल्यू 5 अज्यूम करेंगे, तो 44 माइनस 25, तो 19 अपॉन में 10 और 1 11, ये तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। m की वैल्यू 6 अज्यूम करेंगे, तो 44 में से 36 माइनस हो रहा है, सो दिस इज 8 डिवाइडेड बाय 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13, बिल्कुल नहीं। और आगे सारे नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे। m की वैल्यू 7 लेने से 44 माइनस 49 नेगेटिव नंबर्स हो गए, नेगेटिव में नहीं जाना। तो हमारे पास दो ही केसेस मिले, ये दो। हमें क्या पूछा है, दिस सेटिस्फाई दिस सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ m एंड n, तो इनका सम कर लो, 2 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 5 10 18 18 आ रहा है इन सारी वैल्यूज का सम। चेक करते हैं, 18 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन था, A 2025 है, B 2024 है, देन इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी थी। चलो इसको पहले A और B की टर्म्स में ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। इधर A प्लस बी एलसीएम लेंगे, तो ये तो A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB बन जाएगा। ठीक, डिवाइड में इधर एलसीएम क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई होगा b माइनस ए से, यानी कि ए बी माइनस ए स्क्वायर, माइनस बी मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी से, तो माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab एज इट इज। ठीक, ए बी तो कैंसिल हो गया। और यहाँ पे अगर हम देखें a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो ये बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी डिवाइडेड बाय, इनमें से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। जब डिवाइड में है तो a माइनस बी होल स्क्वायर से ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो क्या रह गया, 1 अपॉन ए प्लस बी इंटू में माइनस साइन इधर ट्रांसफर कर देते हैं, b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, तो ये दोनों फिर कैंसिल, तो माइनस ऑफ b माइनस ए मतलब कि माइनस बी प्लस ए। अब b की वैल्यू तो कितनी है, 2024 को माइनस करना है 2025 में से, तो आंसर कितना आ जाना चाहिए, 1। चेक कर लेते हैं, यस 01 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस 0 7 26 63 सिक्स टर्म निकालनी है, तो देखो 0 कहाँ से आ रहा है, 1 क्यूब माइनस 1 से, 7 कैसे आ रहा है, 2 क्यूब विच इज 8 माइनस 1, 26 कैसे आ रहा है, 3 क्यूब 27 माइनस 1 से, तो इसकी सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगी, 6 क्यूब माइनस 1 216 माइनस 1 विच इज 215। चेक करते हैं, 215 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a और b हमें इस तरीके से दे रखे हैं, a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी निकालने के लिए मुझे पहले तो a सॉल्व करना होगा, b सॉल्व करना होगा, तो a सॉल्व कर लेते हैं। 91 का स्क्वायर रूट होता है 9, 112 प्लस 9 इज 121, तो इस पूरे का स्क्वायर रूट मिल जाएगा 11। 53 प्लस 11 इज 64, 64 का स्क्वायर रूट लूंगी अगर मैं, तो ये हो जाएगा 8, 8 प्लस 218 281, सॉरी ये कितना हो गया मेरा, 289। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो a की वैल्यू तो कितनी आ रही है,
17। ऐसे ही यहाँ पे करते हैं, ये वैल्यू हो गई 6, तो 75 प्लस 6 करेंगे, दिस इज 81। 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो गया 9। 55 में 9 ऐड हो जाएगा 64, इसका रूट लोगे तो ये हो जाएगा 8। 92 प्लस 8 दिस इज 100, और 100 का रूट लेंगे तो 10। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है? 10। हमें निकालना है a माइनस बी, यानी कि 17 माइनस 10, आंसर इज 7। ठीक, चेक कर लेते हैं। यस, 07 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। एवरेज of the numbers a, b, c and d is b plus 4. Average of the pair a, b, bc, ca are respectively 16, 26 and 25. Then the average of d and 67 का d मिलते ही खत्म हो जाएगा। चलो ए बी का एवरेज a प्लस बी बाई 2, ये कितना है? 16। बी सी का एवरेज, यहां से मुझे a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिल गई? 32। बी सी का एवरेज यानी कि b प्लस सी बाई 2, ये कितना है? 26। तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे? 52। ठीक है, और c प्लस a का एवरेज कितना है? 25। तो c प्लस a की वैल्यू मुझे मिल गई 50। इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ट्वाइस ऑफ, 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है? 134। यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो कितनी आ गई? 67। ठीक है, अब देखो a प्लस बी प्लस सी कितना है? 67 ही है। चलो अब निकालते हैं इधर से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों का एवरेज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4, ये कितना होगा? b प्लस 4। ठीक, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, a प्लस बी प्लस सी इसमें से 67 है, प्लस d, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स ऑफ b प्लस 4। एक सबसे पहले तो मैं यहाँ से किसी इक्वेशन से b निकाल लेती हूँ। b कैसे निकालती हूँ? a प्लस सी इसमें से माइनस कर दूँ, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 67 माइनस 50, यानी कि ये आ गई 17। तो मेरे पास 67 प्लस d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 टाइम्स ऑफ 17 प्लस 4, ये हो गया 21। 21 इंटू 4 करेंगे तो 84। अब d और 67 का एवरेज चाहिए, तो 67 प्लस d अपॉन 2 चाहिए हमें, यानी कि 84 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 42। चेक कर लें। यस, 42 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ABC एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10। 10 हो गई भाई। 2 सेमी सर्कल्स बन गए इसमें से। देन द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज k टाइम्स ऑफ पाई। देखो ये 5 है, पूरा 10 है, मतलब कि ये डिस्टेंस जो दूसरा सेमी सर्कल है ये भी 5 ही होगा। अगर इसको यहां से हटा के, यहां से कट करके इस पार्ट को यहां फिट कर दूं तो ये पूरा पार्ट शेडेड हो जाएगा। दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट सेमी सर्कल्स है, दोनों की रेडियस सेम है ना, दोनों की डायमीटर सेम है, मतलब कि ये पार्ट यहां से हम रिमूव कर देते हैं, उसको यहां रख देते हैं, तो शेडेड पार्ट मतलब कि 1/4 ऑफ द सर्कल ही है। तो शेडेड एरिया क्या होगा? 1/4 ऑफ पाई 10 का स्क्वायर। हमसे k पूछा है और k क्या हो जाएगा? 100/4 पाई, तो 100/4 इज योर k, यानी कि k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 25। चेक करें। यस, 25 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
In the figure, ABC, PQR are true triangles such that A is to B is to C, 5 is to 6 is to 7 है. तो पहले तो ज़रा एंगल ही निकाल लेते. 5x, 6x और 7x टोटल मिलाएंगे तो 18x. मतलब कि A कितना हो जाएगा मेरा 50 डिग्रीज का, B एंगल ये वाला एंगल हो जाएगा मेरा 60 डिग्रीज का, और ये C एंगल हो जाएगा 70 डिग्रीज का. PRQ हमारा B के इक्वल है, मतलब कि ये एंगल भी कितना है 60 डिग्रीज का. PS मेक्स एन एंगल P/3 विथ PQ. PS PQ के साथ, PS एंड PQ ये 1/3 ऑफ P एंगल है. मतलब ये पार्ट 2x होगा तो ये पार्ट x हो जाएगा, टोटल 3x का 1/3 हो गया. एंड RS मेक्स एन एंगल SRT/5 विथ RQ. तो RS कहाँ गई भाई, ये RS और RQ ये एंगल, ये कितना है SRT का 1/5. अगर ये y है तो ये y/5 हो गया. देन द मेजर ऑफ एंगल S, हमें ये एंगल निकालना है. ठीक, सबसे पहले देखो PQR एक राइट ट्राइंगल गिवन है ना, यहाँ पे ये 90 डिग्री गिवन है. इसमें से ये एंगल 60 डिग्री हो गया, तो ये कंप्लीट एंगल तो 30 डिग्रीज आ जाएगा. तो ये एंगल आ गया 10 और ये हो गया 20 डिग्रीज का. ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि 60 डिग्री प्लस y/5 मिला के 180 डिग्री होना चाहिए. तो 6y/5 की वैल्यू 120 होनी चाहिए. तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 100 डिग्रीज की. मतलब कि y/5 ये एंगल कितना आ जाएगा मेरा 20 डिग्रीज का. अब हम बात कर लेते हैं PSR ट्राइंगल में. ट्राइंगल PSR में एक एंगल है 20 डिग्री का, दूसरा एंगल है 20 + 60 80 डिग्रीज का, और तीसरा एंगल है S मिला के 180 डिग्री. तो S एंगल कितना हो जाएगा 180 - 100 मतलब कि 80 डिग्रीज का. चेक करें, 80 डिग्रीज इज द करेक्ट आंसर. ठीक, हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन. इन अ 2-digit पॉजिटिव इंटीजर द यूनिट डिजिट इज 1 लेस देन 10th डिजिट. यूनिट डिजिट जो है वो 10 से 1 लेस है. ये अगर x है, ये x - 1 है. प्रोडक्ट ऑफ 1 लेस देन यूनिट डिजिट, मतलब कि इससे भी 1 का मतलब x - 2. नहीं, एक मिनट, यूनिट डिजिट इज 1 लेस देन 10th डिजिट. ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 1 लेस देन द यूनिट एंड 1 मोर देन द 10th डिजिट. तो x + 1 मिला के कितना है 40 है. तो नंबर ऑफ सच 2-digit इंटीजर कितने नंबर्स होंगे ये बताने. x² + x - 2x - 2 इज इक्वल्स टू 40. तो ये हो जाएगा x² - x एंड -42 इज इक्वल्स टू 0. तो x² मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, -7x + 6x -42 इज इक्वल्स टू 0. दो फैक्टर्स आ रहे हैं x - 7 एंड x + 6. डिजिट्स नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू 7 होगी और -6 एलिमिनेट हो जाएगी. x अगर 7 है तो 10th प्लेस पे मेरे पास सिर्फ एक ही डिजिट मिल रही है 7, और यूनिट प्लेस पे मेरे पास क्या मिल रही है 7 - 1 6. तो नंबर तो हो जाना चाहिए हमारा 76,
और पूछा क्या है, नंबर ऑफ सच 2 डिजिट नंबर इज, तो ऐसे कितने नंबर्स हो जाएंगे, ओनली 1 नंबर इज देयर, ठीक है. सो आंसर इज 1. आंसर इज नॉट 76, द आंसर विल बी 1. सो ये था हमारा कंप्लीट पेपर सब जूनियर लेवल का. ओके, सो थैंक यू ऑल.